हाल ही में बेंगलुरु में कुत्ते के गोश्त की मुबैना स्मगलिंग को लेकर एक तनाज़ा खड़ा हो गया था। कर्नाटक फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी की लैब रिपोर्ट के मुताबिक डीएनए टेस्ट रिपोर्ट है कि गोश्त बकरे का ही था, कुत्ते का नहीं। साला डिजिटल के साथ एक खुसूसी टेलीफोनिक गुफ्तगू में इसके विक्टिम अब्दुल रज़ाक ने इस मसले पर अपना नुक्ता नज़र पेश किया है। देखिए, थोड़े लोग आज के 1.5 महीना पहले हमारा रेगुलर बिजनेस है ये। जी। तो आज के 1.5 महीना पहले चंद लोग हम ना आपको डिस्टर्ब करते हैं कि तुम्हारा इतना बड़ा बिजनेस है, कहाँ से ला रही, तुम्हें क्या कर रही है, ऐसा ऐसा ऊपर। तो हमें लोग उतना इंटरेस्ट से उसे जवाब नहीं दिया रहते। तो उन्होंने क्या करती हैं बोले तो हम ना चेस करती हैं, एज इन हम ना स्टॉक करते हैं कि वेयर आर यू गेटिंग दिस मटेरियल फ्रॉम, कैसा है, क्या है इसके अंदर। कई को बोले तो कोई हमारे ही अपने वो रिजवान कुरैशी भी, हिलाल कुरैशी, इंटायर डिटेल्स जानते हैं कि ये बकरा क्या। तो मैं उसके बेसिक क्लिप्स सुने रहे, तो दूसरे क्लिप में बोल रहा हूँ बसरे की हर नस्ल जानता हूँ। हमारे 7 पीढ़ियां से हमारा ये बिजनेस वो हिलाल कुरैशी का। तो 100% हिलाल कुरैशी को भी मालूम ये कुत्ते का नहीं कर बिल्कुल, और रिजवान को भी मालूम ये कुत्तियों का नहीं। हमें जब कुत्ते को छीते भी नहीं हम लोग, और हम ना बाई चांस लगा तो भी हमें कपड़े बदल को हिस्सा धो को उसके बाद नमाज को जाती। तो हमारे ऊपर एक बेबुनियाद इल्जाम ये तो नहीं, ये स्टोरी शुरू कहाँ से हुई इल्जाम लगाने की? जब आप बता रहे थे कि किसी ने आपको जो है स्टॉक करना शुरू कर दिया था, तो दरअसल क्या था, रिजवान कुरैशी का ये बिजनेस था। रिजवान कुरैशी के कुछ प्रॉब्लम्स हो गए थे। जिस जगह से हमें लेती उस जगह से चुनाव भी लेते थे पहले। तो इनको जिस प्रॉब्लम हो जगह गया से था रिजवान मतलब कुरैशी आउट को। ऑफ बैंगलोर। राजस्थान हाँ में जी। सिकरी सिकरी बोल के एक गांव है। तो जयपुर से अबाउट 135 किलोमीटर दूर है। 120 to 130 किलोमीटर दूर है वो सिकरी। तो सिकरी से हम लोग लेते हैं। सिकरी से इनो भी लेते थे, रिजवान भी। थोड़ा खर्जा कर लिए थे इनो। I don't have anything authentic to prove that he had some credits there, and those people didn't giving बिजनेस him. राइवल्स। Yes, those people didn't no denied giving him material. So this person हम ना क्या बोलती हैं बोलेगा तो पूरे बक्सा मैं ले लगा, तो मेरे से धंधा करो, तुम्हें मैं तुम ना देता हूँ। हमें नहीं भी हमारा धंधा मैं कर ले रही, तुम्हारा तुम्हें कर लियो को बोले रहते हैं। यहाँ से प्रॉब्लम शुरू होता है। हमें लाते मतलब उनका क्या स्टैंड था उसमें कि कहीं बीच में कुछ ये करने का, गड़बड़ करने का मकसद था, या व्हाट इट इज लाइक? जनरली देखो, अब क्या रहता है बोले तो मैं ला रहा हूँ, मेरा रेट मुझे मालूम क्या है, कितना है, कैसा है। अब हमारी एक ग्रुप जो है नहीं, ये पूरी ग्रुप वन। अब ये ग्रुप से हटको इनो अकेले लोन वुल्फ। तो इनो क्या बोलेगा तो लेट मी टेक कंट्रोल कंप्लीट। तो वो चीज की ये हम ना पसंद नहीं थी। हमें हमारा बिजनेस करनी, तुम्हें कर लियो भाई, तुम्हें मंगाना है तुम्हें मंगा लियो, हम ना। नहीं, when someone is dealing directly with some business, तो ये कैसे मुमकिन है कि कोई थर्ड पार्टी आके आपको ये करे, कि कोशिश करे कि आपको जो है आपके उनके थ्रू आप बिजनेस करे? Why is it possible? करे नो आको करे। करने के बाद में हमें खुरेश जमात वाले बैठ को इसके ऊपर मशवरा करे। मशवरा कर को नहीं, ऐसा सब होता नहीं, नहीं हो सकता, तुम्हें तुम्हारा काम कर लियो, हमें हमारा काम कर लेती हूँ बोल को उनको बोल को भेज डाले। तो उसके बाद में एंट्री होती है एक कैरेक्टर शशि कुमार कर को। शशि कुमार को हम ना थ्रेटन करता है, अगर तुम्हें मेरी बात नहीं सुने तो तुम ना ये कर डालता हूँ, वो कर डालता हूँ, धंधा बंद करा डालता हूँ बोल को। Who is this Shashi Kumar basically like? He is a pimp gang's goon, pimp gang member in it. Okay. तो इन्हें आको थ्रेटन करता है। उसके बाद में क्या होता है कर बोलेगा तो हम सीसीबी से कॉल फॉर आता है। तो हमें सीसीबी को जाको पूरा एक्सप्लेनेशन देखो आती, कंप्लीट डॉक्यूमेंट दिखाती हैं, सब कुछ करती। इन द फैक्ट सीसीबी के स्पेशल कमिश्नर चंद्रगुप्ता को मिल को आती। उसके बाद में इन लोग एलएनओ को जाते हैं। लॉ एंड ऑर्डर में हमें कमिश्नर को मिलती, एडिशनल कमिश्नर वेस्ट सतीश को मिलती। उसके बाद में इन हेल्थ को जाती, हेल्थ में भी हमें स्पेशल कमिश्नर को मिलती। उसके बाद में हमें उसके बाद में दूसरे अंक ने जाती, एफएसए के ने, सब 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 जगह से क्लीन चिट हमें मिल जाती है। तो कोई इनकी दाल नहीं गलती कि माने हमारा धंधा स्टॉप करके उनके थ्रू धंधा करने की कोशिश, या उसके बाद में क्या बात आती है बोलेगा तो नहीं तो हम ना क्या तो भी दे डाल।
हमें तुम्हारा धंधा करने देती, नहीं तो तुम्हारा धंधा खड़ा जलते ही तो बोल। अब वो चीज को हमें मानते नहीं है, कई पूरे खड़ा दल हमें लीगल कर बिकॉज रही, आप लीगल कर पहले रही। ही क्वालिटी इंश्योर करते हैं एंड एवरीथिंग यू मेक श्योर कि हर चीज जो है सही हो। आई विल कम टू द हम्म रेगुलेशंस इन हम्म सम टाइम नाउ। हम्म उसके बाद में क्या होता है कि तो इन्होंने हमने थक एकदम डराना धमकाना सब करती ना, तो 29 जून हम्म 2024 हम्म कॉटनपेट पुलिस स्टेशन में हम्म इनके खिलाफ हमें कंप्लेंट दी थी। हम्म हमें हम्म। तो 29 कंप्लेंट जून आपकी तरफ से इनिशिएट होता हाँ है। मेरे तरफ से हम्म अब्दुल रजा खान ने कंप्लेंट दिया हम्म कॉटनपेट पुलिस स्टेशन में 29 जून। हम्म एनसीआर हुआ, आई विल सेंड यू द एनसीआर कॉपी इफ यू वांट। प्लीज हाँ। तो कंप्लेंट देने के बाद में ये लोग जरा ठंडे रहती, हम्म हमारा बिजनेस एज यूजुअल चलते रहता। हम्म इसके बाद में अचानक एक दिन बैक वक्त कैमरा भी वहां रहता है, पुनीत के रहल्डी भी वहां रहता है, रिजवान कुरैशी भी वहां रहता है, हिलाल कुरैशी भी वहां रहता है। हम्म ये कैसा हो सकता है बैक हम्म वक्त? और उनको मालूम कि जुम्मा के दिन हमारा मेजर बिजनेस रहता है, जुम्मा हफ्ता इतवार वी वुड हैव टेकन मेजर ऑर्डर्स। हम्म तो ये जो रुक गया, जिसकी वजह से अब सैटरडे को भी हमें गोश्त देना था, संडे को भी गोश्त देना था, तो हम्म बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हमें फेस करे बिकॉज ऑफ दिस इशू। हम ना वैसा बड़े स्केल पर लॉस क्या भी नहीं हो सकता। हम्म कई को बोलेगा तो हमारा मटेरियल सेफ है, इट इज इन अ कोल्ड स्टोरेज। हम्म और अब सैटरडे संडे शादियां के लिए ऑर्डर्स के लिए एडवांस लेकर रहती हैं। हम्म हमने रेगुलर जो देने का रहता है, वीकेंड बिजनेस ज्यादा रहता है, हम्म होटल्स का, किचन्स का। देर आर क्लाउड किचन्स हु टेक फ्रॉम अस, ऑफ कोर्स हाँ। या देर आर होटल्स, देर आर कैंटीन्स, हम्म और बहुत सारे ही। तो अचानक से हमने अरेंज करना पड़ा गोश, इधर से उधर से उधर से इधर से। अल्लाह करीम, ये बिजनेस को अल्लाह ताला हमेशा मतलब हम्म बहुत सारी बरकतों वाला बिजनेस है ये। बिजनेस के अंदर जिन्हें बकरा पालता है वहां से लेको लास्ट में जिन्हें बोटी धो करके देता है, उन्हें हम्म तक भी कमाता है। हम्म इसके अंदर सिर्फ चमड़े उठा को इधर डालने वाला उन्हें भी पैसे कमाता है, हम्म चमड़े का बिजनेस करने वाला उन्हें भी पैसे कमाता है। हम्म सिर्फ सिरे के अंदर भेजा निकाल को, भेजा एक जगह सप्लाई कर को एक जना कमाता है, सिरे के गोश्त से एक जना कमाता है। हम्म और तुम्हें इसके शीप के पार्ट्स देख लो, तुम्हें हम्म गर्दन का गोश्त अलग, सरसीना अलग, इसके जो रान का गोश्त होता है वो अलग, पाए अलग। हम्म इसके हर एक जगह में अल्लाह ताला अलग अलग तरीके के जायके रखो है। हम्म ये अल्लाह ही की तरफ से है, ये नबियों वाला बिजनेस। हम्म मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मटन बिजनेस कर को, हम्म बकरे चराना तो हर एक नबी की एक सुन्नत ही रही नहीं। हम्म अब चराते थे सो कई को बकरे हम्म फर्दर कंजम्पशन के वास्ते ना बकरे चराते थे। हम्म तो दैट हम्म सेइंग, मैं क्या बोल रहा हूँ, अल्लाह हम्म ताला साथ है हमारे, अल्हम्दुलिल्लाह। उतना के भी लॉस भी क्या भी नहीं हुआ। हम्म अब लेट अस कम टू दी टेक्निकलिटीज ऑफ दिस। हम्म जिस जगह से हमें खरीद रही हूँ उस जगह से एक वेटरनरी डॉक्टर, हम्म जिन्हें एनिमल एंड हस्बेंड्री अफेयर से अप्रूव्ड है, हम्म उन्हें एक सर्टिफिकेट देना। हम्म उन्हें सर्टिफिकेट क्या बोल को देना अगर बोलेगा तो, दीज शीप डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ डिजीज, हम्म दे आर हेल्दी शीप, हम्म फिट फॉर कंजम्पशन बोल को उन्होंने एक सर्टिफिकेट देना। हम्म उसके बाद में बकरा स्लॉटर हाउस जाता। हम्म स्लॉटर हाउस के अंदर जो सुन्नत तरीका है, वो सुन्नत तरीके से उसे पानी पिला करके, ठीक तरीके से उसे जुबा करके, उसकी पूरी जान निकलने के बाद में उसका चमड़ा निकाल करके, उसके बाद उसका सिर अलग करके, पाए अलग करके, उसका जो मुसलख रहता है एज एन कार्कस जो रहता, उसे हमें लोग है ना ड्रेस कर लेती कैसा होना ऐसा। कर लेने के बाद में इसे ले ले जा को हमें लोग है ना -40 डिग्रीज फॉर अबाउट 2 आवर्स हमें इसे फ्रीज करती, इंस्टेंट फ्रीज करती। व्हेन यू फ्रीज अ कार्कस एट -40 डिग्रीज फॉर 2 आवर्स, यू गेन कोल्ड। उसके अंदर जो जितनी कोल्ड होना उतना कोल्ड आ जाता उसके अंदर। अब वो उसके अंदर है ना हमें आइस पैक करती। आइस पैक कर को इसे है ना एक प्लास्टिक में डालती, वो प्लास्टिक को एक थर्माकोल में डालती, वो थर्माकोल को एक प्लास्टिक का एक बैग में डालती, थैला जिसे बोलती। उसके बाद में हमारे नंबर सब उसके ऊपर लिखो कर को, हमारे कोड्स हैं, डिफरेंट कोड्स फॉर डिफरेंट पीपल। वो लिखो हमें लोग है ना इसे ट्रेन में देते हैं। अब ट्रेन में एवरीडे एलआर कॉपी कौन भी लिखले को नहीं बैठ सकते। ट्रेन इंडियन रेलवेज क्या करती है बोले तो, एवरी पैसेंजर ट्रेन हैज बोगीज, कार्गो बोगीज,
एंड कार्गो बोगीज आर लीज्ड आउट, उसका टेंडर रहता, तो इतने लाख बुल को उन्होंने महीने को देखो गवर्नमेंट को उन्होंने टेंडर लेकर होती, तो दे आर ऑथराइज टू लोड अप टू 24 टन्स पर बोगी। तो पर बोगी 24 टन का बोले तो हमारा उसके अंदर कितना आता है, 1 टन, 1.5 टन, 2 टन, 1000 किलो, 1500 किलो, 2000 किलो, कैसा होना वैसा लेती हैं हम लोग। उसके अंदर हमें लोड करती हैं, बैंगलोर को आता, बैंगलोर में अनलोड कर लेते, सीधा सीधे हमारे दुकानों को आता, एक 2-3 आवर्स लेती है हमें ड्रेस करने के वास्ते। ड्रेस करने के बाद में इसे है ना हमें जिसे जिसे देना, जिस जिससे ऑर्डर्स लेकर होती उनको हमें तकसीम कर डालते। तो कमिंग टू दी रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ इट, एफएसएससीआई क्या बोलती है अगर बोलेगा तो, इफ यू आर इनटू मीट बिजनेस, फर्स्ट ऑफ ऑल जब तुम लाइसेंस देती है तो दे गिव द लाइसेंस फॉर ऑल पेरिशेबल प्रोडक्ट्स। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई हमको आके ये सवाल करे कि भाई आप मटन बोल को फिश ले लगा रही, फिश बोल को अंडे ले लगा रही, अंडे बोल को मुर्गी ले लगा रही, मुर्गी बोल को तुम्हें गोश्त मटन ले लगा रही। वी कैन ब्रिंग एनीथिंग because FSCCI has licensed us to bring perishable products including pork. तो हमारा बिजनेस मटन का है। मटन के बिजनेस के अंदर 2 टाइप्स ऑफ ट्रैवल कर सकती हैं तुम्हें, ट्रांसपोर्ट 2 टाइप्स कर सकती, प्रिजर्वेशन 2 टाइप्स का होता है उसके अंदर, एक चिल्ड मीट होता है, एक फ्रोजन मीट होता है। चिल्ड मीट इज अ वेरी शॉर्ट टर्म, फ्रोजन मीट इज अ वेरी लॉन्ग टर्म। फ्रोजन मीट के लिए क्या है बोलेगा तो, इफ यू चिल द मटेरियल टू माइनस अंडर 40 डिग्रीज, मतलब 40 डिग्रीज की इसमें तुम अगर से इंस्टेंट फ्रीज करे उसे 6 घंटे के लिए, उसे ब्लास्टिंग बोलते हैं कोल्ड स्टोरेज की लैंग्वेज में। तो जब ये ब्लास्ट हो जाता मटेरियल तो उसके बाद में इसे -18 डिग्रीज अगर आप रख रही, -18 डिग्रीज में, तो यू कैन सेल इट टू 12 मंथ्स, 12 महीनों तक आपको सेल मतलब बेचने का मौका एफएसएससीआई दे रही है। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया 12 महीने देती है तुम्हें फ्रोजन के लिए। ये चीज़ों का एग्जाम्पल अगर देखना है तो आप मेट्रो जाओ, लुलु मॉल जाओ, हाइपर मार्केट जाओ, स्पार मार्केट जाओ, तो इन जगहों पर जब आप गोश्त के सेक्शन में जाती ना तो उधर देखो आप, आपको मटन मिलता है उधर, सिर्फ चॉप्स होना चॉप मिलता है, सिर्फ टेंडरलाइन होना टेंडरलाइन मिलता है, तुम ना क्या होना वो चीज अलग 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 वहां मैसर है। और उसके ऊपर एक्सपायरी डेट तो उठाकर देखो एक बार, एक साल की एक्सपायरी रहती है। तो हमें जो ले लगाती, वी आर विलिंग चिल्ड मीट। चिल्ड मीट का मायना क्या बोलेगा तो, हमें इंस्टेंट फ्रीज कर को उसे उसके अंदर आइस डाल को, हमें थर्मोकोल बॉक्सेस में हाइजीनिकली पैक कर को उसे मूछ को उसे ले को जो हमें बेंगलुरु को आती है, we still have 48 hours in hand. कैसा, we take at least 12 hours to जुबा करने, उसे ड्रेस करने, उसका स्किन निकालने, हमें एक 12 घंटे लेती, ले लेगा को ट्रेन में डालती, 48 आवर्स ट्रेन में होता है। बेंगलुरु को आने के बाद 12 घंटे के अंदर हमारे दुकानों को ला को, हमारे दुकानों के अंदर ड्रेस कर को, किसे किसे कितना कितना कैसा कैसा देना वैसा डिस्पर्स करने के वास्ते 12 घंटे रख लो, तो स्टिल वी हैड one more day in hand for consumption. So we are maintaining all rules and regulations. Who can question us? That is it. It's a neat business. जो जहां से हमें ले रही वहां से डॉक्टर सर्टिफाई करको दे रहा, जिस जगह से हमें ले रही उस जगह के ऊपर एक्सपोर्ट लाइसेंस है, एंड दे आर एक्सपोर्टिंग टू सऊदी अरेबिया, कुवैत, दुबई, बहरीन, हर जगह जा रहा। ओके, जब सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो हो रहे हैं, हर चीज़ जो है थोरोली मेंटेन की जा रही है, तो ये शक कहाँ से पैदा हुआ इन लोगों को ये डालने का लोगों के दिमागों में कि ये मीट जो है इज नॉट ऑफ शीप करके? ओके, तो जब हमें पूरे के पूरे जितने भी अथॉरिटीज थी सबके सामने जाकर जब हमें साबित करती हैं कि भाई ये चीज हमें नीटली ऑल रेगुलेशंस के साथ, लाइसेंसेस के साथ मेंटेन कर रही करको जब हमें साबित करती, तो ये लोग लास्ट में इनकी दाल निकली रहती, हमें इनको 1 रुपया भी रोल काल नहीं दिया रहते। इसकी वजह से इन्हों एक चाल चलते सो ये कुत्ते कुलों को। ये जो कुत्ता आया था पुनीत के रहली, ये कुत्ते का पेशा ही यही है कि जहां पर भी मुसलमानों का बिजनेस चल रहा है उनकी इकोनॉमी खराब करने के लिए लोग क्या करती हैं बोले तो इनके इन्फॉर्मर्स रहते कि इस जगह पैसा हो रहा है, इस जगह पैसा हो रहा है को, तो इन्हों पहले इनके नुमाइंदे भेजती, नुमाइंदे भेज को पैसे बनाती, अगर पैसा नहीं मिला क्या भी नहीं हो रहा है कर बोलेगा तो इन्हों लोग क्या करती
खुद ही इन्वॉल्व होते हैं। लास्ट में आको ऐसा नाटक कर को ये कर अच्छा, डालते। इनको इन्वॉल्व करने वाले भी तो हमारे ही लोग हैं, जैसे आप बता रहे थे रिजवान एंड वन मोर पर्सन का नाम आपने लिया पर्टिकुलरली, तो इनको इन्वॉल्व करने वाले भी क्या हमारे ही लोग हैं या फिर हमारे लोग उनके पास काम कर रहे हैं, कैसे? मुझे अंदाजा नहीं है, हम्म। बट सिर्फ बात इतनी है कि इसके अंदर सारे के सारे इन्वॉल्व है। हम्म। अब रिजवान एक खुरैशी है, हम्म। पूरी खुरैश जमात जानती है रिजवान को। हम्म। हिलाल एक खुरैशी है, हम्म। उसके बाप का नाम माजिद है। हम्म। पूरी खुरैश जमात जानती है इन लोगों को। पिछले 7 पीढ़ियों से ये लोग सिर्फ मटन बिजनेस में ही। हम्म। जब एक इंटरव्यू के अंदर हिलाल खुद बोल रहा है कि भाई मैं बकरों के हर नस्ल को जानता हूँ, ऑलमोस्ट नस्लों को जानता हूँ कि कौन सी ब्रीड का है, देन इसे पूरे ब्रीड्स के बारे में मालूम है। आप कब से इस बिजनेस में हैं सर? मेरी मेरी जवाब तो सुन लीजिए पहले। हम्म। जब इसे सारे ब्रीड्स के बारे में मालूम है, जब इसे हर एक चीज के बारे में मालूम है, तो उधर खड़को बोल रहा अनुमाना बरुत्ते ಇದು ನಾಯಿ दियो कुरी दियो। हम्म। तो इसके पीछे तो साजिश समझ में आ रही है ना लोगों को। हम्म। जब खुद एक खुरेश है तो आप यहाँ से 300-400 किलोमीटर दूर जाओ, महाराष्ट्र का बकरा तो विद्दुम ही चाहता है आपको। हम्म। वो हुबली के आगे से निकल के जाओ तो विद्दुम ही चाहता है। तो हम्म। ये दुम वाले बकरे तो जमाने से, अब सऊदी साइड में तो पूरे दुम वाले बकरे मिलते हैं आपको। हम्म। तो दिस इज देयर। हम्म। यस हम्म। मैडम। मैं वही पूछना चाह रही थी, आपने कहा कि ये लोग 7 पीढ़ियों से इस बिजनेस में हैं, तो आप कब से इस बिजनेस में हैं? देखो आपका इसके अंदर तजुर्बा क्या है? बहुत सारे ये जो सेपरेट ग्रुप है ना, ये बॉक्स बिजनेस वाले जो ग्रुप है ना, हम्म। इसका हर एक फर्द मेरा बहुत सगा अपना दोस्त है। हम्म। बचपन से दोस्ती में ही हम लोग हैं। हम्म। तो इनके लीगल फॉर्मेलिटीज जैसे लाइसेंसेस हो गए, जैसे कोई होटल को जाकर एक टेंडर के लिए एप्लीकेशन डालना, कोई फॉर्म फिलअप करना, कोई लेटर्स बना करके देना, तो इनके प्रमोशन के लिए हर हमेशा साथ दिया हूँ। ऑफिशियली ऑन पेपर पिछले 1 साल से मैं इनके साथ हूँ। ऑफिशियली ऑन पेपर, हम्म। ऑफिशियली ऑन पेपर में पिछले 1 साल से इनके साथ हूँ, हम्म। एज एन ऑन रिकॉर्ड। हम्म। बट विदाउट रिकॉर्ड आई हैव बीन इन दिस इंडस्ट्री सिंस 20 years विद देम। हम्म। बहुत मेरे अच्छा, करीबी दोस्त जब इनके ये साथ। फाइनल शोडाउन हुआ यहाँ पे हम्म। रेलवे स्टेशन पर, जी। आपका जो है रिपोर्ट्स के मुताबिक 2700 किलोग्राम्स ऑफ मीट जो है आपका सीज हम्म। किया गया वेरिफिकेशन के लिए, टेस्टिंग हम्म। के लिए। तो हम्म। इस बारे में क्या आपको पहले से इल्म था या फिर ये तो कैसे अचानक रहा से ये? हुआ ना। हम्म। हम लोग जुम्मा पढ़ को आए, घर में बैठ को खाना खा रहे हम्म। थे, फिर एक काम था उधर निकल कर गए थे, हम्म। तो अचानक से फोन आया हम्म। कि चंद कुत्ते आ गई गोश्त के पास, भगाना है। हम्म। उसके बाद में मालूम हुआ कि और भी जम रही हैं, और भी जम रही हैं। तो हम्म। इनिशियली जब कॉल आया तो बोला देखो भी उनके कुछ काम से आए रहेंगे, थोक को भेजो, उसमें क्या है हम्म। ना, आप अपना काम करो। फिर उसके बाद में नहीं भाई, आदमी ज्यादा आ जा रही, हम्म। एक 40 से 50 आदमियां जुड़ गई भैया इधर। फिर हम्म। उसके बाद में भाई 1-2-3 कैमरे भी आकर ही भैया। जब हम्म। कैमरे आकर ही करके मालूम हुआ तो इमीडिएट निकला। तो हम्म। अचानक जब जाकर के देखा तो ये कुत्ता भी उधर मौजूद था। हम्म। तो ये कुत्ते का इधर क्या काम गोश्त के सामने। अब जनरली हमें क्या करती हैं, गोश्त के सामने कुत्ता आया तो उसे मार कुछ ना हकलते हैं, हम्म। उसे थूक कुछ ना हकलती। तो कुत्ते को कई को मार को छीको हमें गंदे होना कर बोल को, कुत्ते को थूक को हकल दले। हम्म। दैट्स इट। हुँ। तो अभी आप फाइनली एवरीथिंग जो है क्लीन चिट है आपके पास, कि कोई ऐसा नहीं है, और सो फार सो गुड, हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल रिपोर्ट्स ऑन एक और आवर रिपोर्ट 2 फेवर। अगस्त तक आने वाली थी, ये भी वो माइक्रोबायोलॉजी टेस्ट के लिए गई माइक्रोबायोलॉजी है। टेस्ट के लिए जो हैदराबाद गई है, जो दिल्ली गई हुँ। है, इंशाल्लाह अगले 2-3 दिनों में आ जाएगी। हुँ। कोई इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, मैं वादे के साथ कह सकता हूँ हुँ। कि इसके अंदर किसी भी तरीके का केमिकल नहीं यूज हुआ है, किसी भी हुँ। के तरीके का प्रिजर्वेटिव नहीं यूज हुआ है। हुँ। बहुत सारे लोग क्या करते हैं तो प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं हुँ। फॉर लॉन्ग शेल्फ लाइफ। हुँ। हमारा तो शॉर्ट टर्म बिजनेस है, हमारा तो चिल्ड मीट है। हुँ। हुँ। फ्रोजन वाले करती हैं वो सब काम, बट हमें लोग नहीं करते ना वो। हुँ। इसके अंदर 1% भी केमिकल आपको नहीं नजर आएगा। हुँ। हुँ। सिर्फ एक चीज जो गोश्त वहां से निकलता है उसे आइस के साथ लेको आती। हुँ। और ये तो जायज है, हुँ। मच्छी भी ऐसा चाहता, पोल्ट्री भी ऐसा चाहता, हुँ। ला सकती। इसके अंदर कोई गलत नहीं है। हुँ। वी हैव नॉट डिसीव्ड एनी रूल्स, वी हैव नॉट कौन सा भी रूल ब्रेक नहीं करके हैं हम लोग। जैसा तरीका बिल्कुल। बताया गया हुकूमत से, वो तरीके को फॉलो करते हुए गोश्त ले लग रही।
That's great, sir. Yeah. Sir, my final question to you is कि आपने जहाँ इतनी मुसीबतें सही हैं, इतना कुछ जो है बर्दाश्त किया है, तो आपके पास क्या स्ट्रैटेजी है कि आइंदा इस तरह की चीजें आपके साथ ना हो? कोई स्ट्रैटेजी है या अभी आप उस पर डेफिनेटली डेफिनेटली सिर्फ माइक्रोबायोलॉजी की रिपोर्ट्स का वेट है। जैसे ही माइक्रोबायोलॉजी की रिपोर्ट्स आ जाती इंशाल्लाह, उसके बाद में बहुत सारा काम करना है। डेफेमेशन सूट फाइल करना है, इनके खिलाफ एफआईआर करना है कि भाई हमारे बिजनेस को धक्का पहुंचाने की कोशिश करें विथ मैलिफाइड इंटेंशंस, वेस्टेड इंटरेस्ट। तो डेफिनेटली खामोश तो नहीं बैठते ना। देखो, हमें जाको किसी को तकलीफ नहीं दे रही है। अब कोई आकर तुम्हें जबरदस्ती का जानबूझकर तुमने तकलीफ देने की नीयत से आया तो डेफिनेटली सामने वाले को तो मैं तो पहले से बोलियो ना, जिन्हें गलती करता वो गलती की तो सजा होती है ना, तो हुकूमत सजा दे दे। हुकूमत के सामने रखती है कि भाई देखो, सब कुछ अब जब नीट हो गया, जब हमारा बिजनेस परफेक्ट है, तो हमारे साथ जो हुआ वो नाइंसाफी हुई, गलत हुआ, तो उसके ऊपर एक्शन ले। हुकूमत है, कोर्ट है। इस मैटर को तो आप काउंटर करेंगे ही सर। आइंदा भी कोई और आदमी भी इस तरह का कोई जो है मैनिपुलेशन करने की कोशिश ना करे, इसके लिए आप क्या करना चाहेंगे? मैं ये पूछना चाह रही थी। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई आकर के मैनिपुलेट कर देगा। जो भी गोश्त होता है तो कुत्ते आते हैं, जब कुत्ते आते हैं तो कुत्तों को भगाना गोश्त के व्यापार वालों को अच्छी तरह से मालूम है। जो भी कुत्ते आ जाए उनको थूक के हकालना भी अच्छे तरीके से आता है, डरा के हकालना भी अच्छे तरीके से आता है। ये तो दुनिया का दस्तूर है। नहीं, गोश्त खाने की चीज है, आप लेकर के जा रही है। कोई कुत्ता आ गया पीछे आपके, तो ऐसा नहीं कि उसे गोश्त डालती, ऐसा नहीं कि एक टुकड़ा डालती, नहीं नहीं, अपने गोश्त की हिफाजत आप कर लेती। और जो कुत्ते आती वो कुत्तों को उनको कैसा डराना, धमकाना, भगाना, ये तो दुनिया का नॉर्मल दस्तूर है। बिल्कुल, ये तो करना करती। वी आर लीगल, 100% लीगल। सीना तान को उस दिन मैं चेस्ट थम्पिंग के साथ बोलता हूँ, उस दिन भी मैं वो बोलिया, आई एम 100% लीगल। यस, वी हैव ऑल लाइसेंसेस। तुम पूछो क्या लाइसेंस होना, मैं देता हूँ। सब कुछ जानते बूझते इन लोग इनकी जाल में फंस गए। अब की वो एक्शन नहीं ले रही करके बोलेगा तो वी आर बिजी विथ अथॉरिटीज। अथॉरिटीज एवरीडे बुला रही हैं, हेल्थ वाले इधर, बीबीएमपी वाले इधर, पुलिस तो एक घंटे को बुला रही। कौन लेको आए, कैसा लेको आए, किधर लेको आए, कब से आ रहा है, कितना आ रहा है, कैसा ट्रांजैक्शन तुम्हारा। सुपर बेस्ट पार्टी से जीएसटी अट्रैक्ट नहीं होती। फ्रोजन के लिए जीएसटी है, बट चिल्ड के लिए जीएसटी नहीं है। तो इसके ऊपर कोई ऐसा भी नहीं बोल सकता नहीं कि मैं आपके नाम से मंगाया, मेरे नाम से मंगाया, किसके भी नाम से मंगाओ, भाई जीएसटी नहीं है तो मंगाओ, बिजनेस करो। मैं तो ये चाहता हूँ कि कौन कौन बिजनेस करना, सब लोग आए बिजनेस करना, करेंगे। अल्लाह ताला बरकत देने वाले, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं करूं। मोनोपोली नहीं चलती ना काम भी। बिल्कुल करो भी, हर कोई करो। अल्लाह आपके मुकद्दर में इसके अंदर कमाई रखो है, अल्लाह आपके मुकद्दर में इस कमाई से अगर से बरकत रखो है तो जाओ, फजर पढ़ो, इशराक पढ़ो, जाओ तलाशो अपनी रोजी। जयपुर जाओ, सिकरी जाओ, औरंगाबाद जाओ, महाराष्ट्र जाओ, सब जगह मिलता बकरा। औरंगाबाद में मिलता बकरा, जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर Thank you so much, sir, for elaborating this all this on the for the Salar Digital channel. Thank you very much, sir. Sure.